तीव्र शीतलहर में हजारों की संख्या में उपस्थित आमजनों के बीच भगवान श्री राम की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, भारत माता की जय हो के नारों के बीच जयवान सिंह पवैया ने शुक्रवार को महाराज बाड़े पर कार सेवकों का सम्मान एवं भाजपा जिला ग्वालियर द्वारा पवैया के नागरिक अभिनंदन पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राम मंदिर के आंदोलन के दौरान हम नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर तो बन गया, अब नारा भी बदलना पड़ेगा, सौगंध राम की खाते हैं, भारत भक्त बनाएंगे। आज मैं ग्वालियर से अयोध्या कूच कर रहा हूँ, मैं आप सबकी मनोदशा समझ रहा हूँ। अयोध्या के भगवान रामलला के मंदिर में जब मैं दंडवत करूंगा तो आपकी भावनाएं भी रामलला के चरणों में अर्पित करूंगा। मैं अकेला ही अयोध्या नहीं जा रहा हूं, लाखों भावनाओं के साथ लेकर जा रहा हूं। कहा कि अयोध्या आंदोलन के दौरान 5 दिसंबर की रात स्वर्गीय अशोक सिंघल ने विनय कटियार और मुझसे कहा कि आप दोनों जाकर शिविरों में कार सेवकों का मन टटोलो, और कार सेवकों का एक ही जवाब था कि अब बावड़ी ढांचा नहीं बचेगा, इस बार आर पार का फैसला होगा। मैंने यह बात जाकर सिंघल को बताई कि अब राम भक्त जाग चुके हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि आज देश की चारों दिशाओं में राम ध्वजा फहरा रही है, कण कण में राम का नारा गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि यह राम मंदिर आंदोलन आज़ादी के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन था और यह अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन 1528 से पूजन शुरू हुआ था। अक्टूबर 1984 में सरयू जी के तट पर राम भक्तों का विराट समागम हुआ था और देश के 3.25 लाख गाँव में रामशिला का पूजन हुआ। उन्होंने कहा कि हम सबको गर्व है कि हम सबका योगदान भी आंदोलन में रहा है। हमारी आंखों के सामने वह सुपड़ी आ गई है कि प्रभु की कृपा है कि मंदिर बन गया है, रामलला विराजमान हो रहे हैं और हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। मेरे लिए आज बहुत भावना से भरे हुए पल हैं। आज भीतर की जो भावनाएं हैं उनको शब्दों का आकार मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ। ये जीवन सार्थक हो रहा है। मैं आज अयोध्या जी प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं प्रतीक हूँ, लेकिन लाखों लोगों की भावनाओं के पुष्प लेकर रामलला जी के चरणों में चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ग्वालियर चंबल के कार सेवकों ने बहुत शहादत दी राम काज के लिए। आज पूरे ग्वालियर में जिस तरह का उत्सव का माहौल है, मैंने अपने जीवन में ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा है। और इसलिए पुत्तू बाबा जी सहित सभी बलिदानी कार सेवकों को प्रणाम करते हुए आज यहाँ के कार सेवकों के मस्तक पर पुष्प की वर्षा करके संतों का आशीर्वाद लेकर हम अयोध्या जा रहे हैं। दादा, आपने कहा कुछ लोगों ने तो अयोध्या के लिए कोर्ट में भी रोड़े अटकाए, तो भवन में बैठे लोगों के लिए क्या कहेंगे दादा? देखिए, हम 22 जनवरी के पर्व को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। देश के जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब जातियों की और पार्टियों की सीमाएं तोड़कर भी राष्ट्र के सम्मान के लिए सबको उठकर खड़ा होना चाहिए। जिनको निमंत्रण दिया गया उनको उस सौभाग्य को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों का अभागापन हम कैसे दूर करें जिन्होंने रामलला के न्योता को ही ठुकरा दिया है। और इसलिए कभी कभी लगता है कि मंथरा तो मर गई, मगर मंथरा की आत्मा भारत में अभी भी जिंदा है। जब दिया जले 22 जनवरी को तो कोई कोप भवन में बैठकर न रहे, इतिहास उन्हें क्षमा नहीं कर पाए। बहुत धन्यवाद। सौगंध भी दिए कांग्रेसियों को राम की, जय राम, दीपक जलाने। देखिए, इस समय तो सब राम की संतान है। कौन कांग्रेस का, कौन भाजपा का, भूल जाइए। जिसकी भी रगों में राम का रक्त बह रहा है, उसके घर पर 22 जनवरी को अंधेरा नहीं रहेगा। जिसको अपने लहू पर ही भरोसा नहीं हो, उसके घर के अंधेरे का हम क्या कर सकते हैं।